हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम सार्क की। तो देखिए सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। याद रखनी है, हिंदी में कहेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये सार्क होता है। देखिए सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कई बार पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में, याद रखना है। और देखिए सार्क के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो 8 है। कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये इसके 8 सदस्य देश हैं, याद रखना है। आगे बात करें यूनेस्को। देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। देखिए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 4 नवंबर 1945 को हुई थी और भारत इसका 1946 में सदस्य बना था। और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। और यूनेस्को के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो 193 हैं, याद रखना है। बात करें G20 की, यानी कि ग्रुप 20 की। तो जो G20 है, तो यह विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। देखिए इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। देखिए G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। बात करें इसके मुख्यालय की, तो देखिए G20 का मुख्यालय व सचिवालय कहीं भी नहीं है, क्योंकि इसके सदस्य देशों में ही बारी बारी से किसी देश में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो G20 का मुख्यालय कहीं भी नहीं है। इसकी स्थापना याद रखनी है कब हुई थी? 1999 में हुई थी। चलिए आगे बात करें। नंबर 4 है G7, यानी कि ग्रुप 7। तो देखिए जो ग्रुप 7 है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो जो G7 है, तो यह दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। देखिए G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। ये इसके 7 सदस्य देश, यानी 7 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना याद रखनी 1975 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय कहीं भी नहीं है, G20 की तरह ही। चलिए आगे बात करें ILO। तो देखिए ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, यानी कि ILO है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखिए इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। और ILO के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो ये 187 हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है WTO। WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है WTO, इसे हिंदी में कहेंगे विश्व व्यापार संगठन। तो देखिए जो विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि UNO, यानी कि UN, यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके ऊपर मैं पहले से एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में स्थित है। देखिए इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में शुरुआत में इसमें 50 सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं, याद रखना है। इसके बाद बात करें यूनिसेफ। तो देखिए यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो देखिए जो यूनिसेफ है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में स्थित है। बात करें इसकी स्थापना की, तो देखिए यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। तो डेट याद रखनी है। और देखिए इसके बाद 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना था, याद रखना है। इसके बाद है WHO। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो देखिए कई बार पूछा जाता है, तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखिए WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है नंबर 10 है रेड क्रॉस। तो देखिए जो रेड क्रॉस है, इसका मुख्यालय भी
जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखिए बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। जो हेनरी ड्यूनेंट थे, इन्हीं के जन्मदिन पर 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और देखिए याद रखना है कि जो हेनरी ड्यूनेंट थे, तो इन्हें शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शांति के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो हेनरी ड्यूनेंट को मिला था, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। चलिए आगे है, बात करें नाटो की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। देखिए नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। और देखिए इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 30 है। इसके बाद बात करें आसियान की, तो देखिए महत्वपूर्ण है। तो जो आसियान है, इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि हिंदी में कहेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। देखिए आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और आसियान के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 10 है, याद रखना है। आगे है, बात करें ओपेक की, यानी कि OPEC, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। तो जो ओपेक है, यह पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। और इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी, याद रखना है। और देखिए ओपेक के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, तो 13 है। देखिए इससे पहले यानी कि 1 जनवरी 2019 को कतर ओपेक से बाहर हो गया था। उसके बाद इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी रह गई है, तो 13 रह गई है, याद रखना है। आगे बात करें IAEA, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो जो IAEA है, तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है, नंबर 15 है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। तो जो FAO है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है, तो इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 197 है। इसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो देखिए इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट है, तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। देखिए इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को हुआ था, यानी कि स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका जो उद्घाटन हुआ था, यानी कि उद्घाटन अधिवेशन हुआ था 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। देखिए इस बात करें इसके सदस्य देशों की, तो इसमें 193 कुल सदस्य देश हैं। और इसमें बात करें कुल न्यायाधीशों की, तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। तो कई बार पूछा जाता है, याद रखना है। चलिए आगे बात करें इंटरपोल। तो देखिए इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। तो देखिए जो इंटरपोल है, इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 194 है, याद रखना है। इसके बाद बात करें विश्व बैंक की, तो देखिए जो विश्व बैंक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC, यानी कि अमेरिका में स्थित है। देखिए विश्व बैंक की स्थापना कई बार पूछी जाती है, तो जुलाई 1944 में हुई थी। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 189 है, याद रखना है। आगे बात करें ADB, तो देखिए ADB की फुल फॉर्म क्या होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा था, याद रखना कहाँ पर है, तो मनीला में स्थित है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 68 है। इसके बाद बात करें OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, हिंदी में कहेंगे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो देखिए जो OECD है, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 35 है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 21 है UNEP, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नैरोबी केन्या में स्थित है। देखिए इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। और आप सभी को मालूम होगा 5 जून को क्या होता है, तो 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो कई बार पूछा जाता है। इसके बाद बात करें IMF, तो IMF यानी कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए जो IMF है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो यह 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है। देखिए इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय भी जहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना